जिनकी राशि एरीज है, जिनका मून चंद्रमा एरीज राशि में, उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा इस साल? अब मेष राशि वालों को यहाँ पे दो चीजों का बड़ा ध्यान देना है जी। पहला तो है कि इसी समय में जो दो बिंदु आएंगे ना इनके पूरे साल में, वो इनको बड़े ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे इनको ये ध्यान देना है कि 17 फरवरी को जो है सूर्य ग्रहण लगेगा जी। और 2-3 मार्च की रात को चंद्र ग्रहण लगेगा। फिर से अगस्त की 12 को और फिर अगस्त 27-28 को ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण रिपीट होंगे। अब ये दो ग्रहण का बिंदु जो है ये इनका पर्सनैलिटी शिफ्ट है। सर, इसी से अगर हम मिथुन की बात करें तो उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा? अगर कोई ऐसे काम में है मिथुन वाले जिसमें टाइम बाउंड काम है, जिसमें जल्दी जल्दी, यानी जहां 2020 क्रिकेट टाइप चीज है, वहां पे ये फेल होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि इनसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कोई ऐसा काम जिसमें पूरी प्लानिंग, जिसमें पूरा प्रोसेस है, तो ये मिथुन राशि वाले जो हैं इस साल में सबसे बेहतरीन राशि इस एस्पेक्ट में मिथुन राशि कहलाए। मतलब अगर स्ट्रेटेजिकली चलेंगे, स्ट्रेटेजिकली चलेंगे, जिस काम में कोई बहुत एकदम से इमीडिएट रिजल्ट सीक्ड नहीं है। स्पाइसेस के लिए क्या कुछ ये साल? जिंदगी को अब दो हिस्सों में बांट लो, 2026 से पहले और फिर 2026 के क्या बाद। बात है, मतलब बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर इनके लिए होने वाला है। जी हाँ। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma। 2026 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में हमने 2026 का राशिफल डिस्कस किया है और आज का ये पॉडकास्ट पूरा चंद्र राशि के ऊपर बेस्ड है। तो ये शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका मून साइन कौन सा है। और आज आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं अपनी राशि के लिए कि 2026 में आपको कैसे अपना करियर शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर करियर में हैं तो क्या वहाँ पर रहना चाहिए, मैरिज और रिलेशनशिप्स कैसा होगा, हेल्थ वाइज कैसा होगा, वेल्थ वाइज कैसा होगा 2026 आपकी राशि के लिए। तो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आई एम श्योर कि आप इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बार फिर से बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, वन ऑफ योर फेवरेट एंड माय फेवरेट्स एज वेल, डॉक्टर योगेश शर्मा। सर, वेलकम बैक टू। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप फिर से जुड़े हैं हमारे साथ। तो जैसा मैंने कहा, 2026 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट, क्योंकि सर जैसे ही नया साल आता है ना, हम सब सोचते हैं न्यू ईयर न्यू मी, और थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, अगर मिल जाए तो थोड़ा सा एक्शंस को अलाइन करने में ईजी रहता है। तो पहले हम स्टार्ट करें हर राशि के लिए एक 2026 की जनरल एनर्जी में आपसे समझ। डेफिनेटली रंगोली, देखिए पहली बात तो ये है कि राशिफल को बताने से पहले मैं बताऊंगा राशिफल है क्या। राशिफल को आप रियल लाइफ में जीपीएस से मान के चलिए कि जब आपने कहीं जाना होता है, आपको जीपीएस बताता है कि इस रास्ते में ट्रैफिक है, रास्ता चेंज कर लो। कभी भी जीपीएस ये नहीं कहता घर वापस आ जाओ। जीपीएस आपको अल्टरनेटिव पैरेलल वेज बताता है। तो राशिफल को बिल्कुल इसी तरह से मान के चलिए कि राशिफल आपको बताएगा 2026 में कहाँ पे रोड ब्लॉक आ रहे हैं, कहाँ पे बॉटलनेक आ रही है, कहाँ पे वेदर जो है थोड़ी सी हॉट रहेगी, कहाँ पे चीजें एकदम फ्रिज में लगी हुई मिलेंगी आपको। तो ये 2026 के जब ये आंकड़े आपको पता चल जाएंगे तो आप अपने आप ही डिसाइड कर पाएंगे कि जीवन में कहाँ करियर चेंज करना है, कहाँ रिलेशनशिप में सावधानी रखनी है, कहाँ पे हेल्थ मैटर्स आपको ट्रिगर कर सकते हैं, और कहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर छोटा सा उपाय आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सर बिल्कुल। तो इसी से अब हम मेष राशि से स्टार्ट करते हैं, यानी जिनकी राशि एरीज है, जिनका मून चंद्रमा एरीज राशि में, उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा इस साल? मेष राशि वालों के लिए जो 2026 है ये अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण साल होने वाला है। विलक्षण साल। उसके मायने क्या है? पहली बात तो यह है कि मेष राशि के लॉर्ड कौन है? मंगल जी। मंगल जो हैं ये इस साल में सबसे पहली बात तो है कि अंगारक दोष, जिसको हम मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, उससे भी निकलेंगे। उसके बाद साल के एंड में ये अंगारक दोष आएगा फरवरी से लेके मार्च के बीच में। तो यहाँ पे मेष राशि वालों को साल का जो पहला हाफ है वो अपनी पर्सनैलिटी से द्वंद्व करने पड़ेंगे। मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे कौन सी चीजें सही कर रहा हूँ। सेल्फ डाउट्स बहुत आने शुरू होंगे। कई बार मेष राशि वालों को बड़ी फ्रस्ट्रेशंस आनी शुरू होंगी कि मुझे कुछ ना कुछ बदलना है, लेकिन उनकी अथॉरिटी उनको लग ही नहीं रहा होगा कि बदल पाएंगे वो, और इसी फ्रस्ट्रेशन में साल के पहले 5 महीने निकल जाएंगे। फिर मेष राशि वालों के लिए जुपिटर जो है वो सेवियर बन के आएंगे, क्योंकि जून के पहले ही हफ्ते में जुपिटर राशि परिवर्तन करेंगे जी, और मेष राशि वालों के सुख के स्थान में आएंगे।
यहाँ पे गेम चेंजर होगा साल का सेकंड हाफ, इनके लिए कितनी सारी गुड न्यूज लेके आएगा। जैसे काम कारोबार में एनहांसमेंट लेके आएगा, जो ये बदलना चाह रहे थे अब वो बदल जाएगा। यानी जो मेष राशि वाले जॉब चेंज करना चाह रहे थे, जॉब चेंज हो जाएगी। कुछ बहुत प्रबलता से, बहुत अच्छे तरह से चाह रहे थे कि इनके करियर में कोई अपलिफ्टमेंट आए, कोई प्रमोशन ही मिल जाए, वो भी मिल जाएगी। सबसे बढ़िया बात कि पुरानी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो थी ना, अब इनको फायदा देना शुरू करेगी। रुका हुआ पैसा कहीं से वो आएगा। और कुछ ऐसे मेष राशि वाले होंगे जिनको प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं मिल रही थी, अब वो मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, शनि तो सारा साल जो है वो मीन में ही रहने वाले हैं, और साल के सेकंड हाफ में शनि हो जाएंगे वक्री। यहाँ पे इनके खर्चे अभूतपूर्व तौर से बढ़ेंगे। जितना इनको काम कारोबार चेंज करने से फायदे हुए थे, वो बढ़े हुए खर्चे उसको बराबर कर देंगे जी। और खर्चे ऐसे होंगे जिन पे इनका खुद का कंट्रोल नहीं होगा। खर्चे कुछ ऐसे होंगे जिसकी वजह से ये एकदम आउट ऑफ द बजट भी फील करेंगे। अब मेष राशि वालों को यहाँ पे दो चीजों का बड़ा ध्यान देना है जी। पहला तो है कि इसी समय में जो दो बिंदु आएंगे ना इनके पूरे साल में, वो इनको बड़े ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे इनको ये ध्यान देना है कि 17 फरवरी को जो है सूर्य ग्रहण लगेगा जी। और 2-3 मार्च की रात को चंद्र ग्रहण लगेगा। फिर से अगस्त की 12 को और फिर अगस्त 27-28 को ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण रिपीट होंगे। अब ये दो ग्रहण का बिंदु जो है, ये इनका पर्सनैलिटी शिफ्ट है। यानी जो इनके शौक थे वो बदलने शुरू हो जाएंगे, जो प्रायोरिटीज थी वो बदलनी शुरू हो जाएंगी। इनको ये शिकायत होगी कि कुछ ऐसे लोगों की संगत इनकी खत्म हो रही है जिनको ये बड़ा पसंद करते थे। दरअसल ये कुदरत का वरदान होगा इनको कि इस समय में वो लोग अपने आप इनसे दूर हटना शुरू हो जाएंगे जो इनके ब्रॉडर पर्पस से मैच ही नहीं कर रहे हैं, जो इनके लिए केवल टाइम वेस्ट थे। ये लग रहा था कि ये उनके साथ कंफर्ट जोन में थे। तो नए लोग इनकी लाइफ में आएंगे और फरवरी से अगस्त के बीच का एक समय है इनके लिए जिसमें काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। हेल्थ के मामले में एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, शरीर का एकदम ड्रेन्ड रहना, पेट की हेल्थ का खराब होना, ये चीजें इनको देखने को मिलेंगी। और फिर वो समय आएगा अगस्त से लेके साल के अंत तक। इस समय में ये कुछ नया सीखना शुरू करेंगे, इनके विजडम बहुत बढ़ेगी और इसी समय में इनका कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा होगा जो घर की रेनोवेशन पे हो सकता है, या घर में कोई अच्छा व्हीकल आने पे हो सकता है, घर में कोई शादी ब्याह हो सकता है जिसकी वजह से बड़ा खर्चा हो जाए। लेकिन खर्चे अच्छे पे ही होंगे, लेकिन फिर भी वो खर्चे इनको कहीं ना कहीं ड्रेन्ड आउट महसूस करवाएंगे। तो सर इसी से अगर मैं बेस्ट रेमेडी इनके लिए जानूं, मेष राशि वालों के लिए जो इन्हें डेफिनेटली 2026 में करनी चाहिए, वो क्या होगी? मेष राशि वालों के लिए ये एक ऐसी रेमेडी है जो मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे बताई ही नहीं है। लेकिन इन लोगों के लिए ये मिरेकल रेमेडी है। मिरेकल रेमेडी है कि साल के पहले 11 शनिवार इनको किसी भी क्वांटिटी में चाय पत्ती लेके किसी भी मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आनी है। और ये सिर्फ रिलीजियस जगह पे ही होनी चाहिए। कई बार लोगों के मन में आता है कि किसी गरीब को दे दें, चाय का कोई ना कोई हम भंडारा लंगर लगा दें। लगाना है वो करिए, वो एक सेपरेट इशू है। अगर रेमेडी है तो इसको हम जुपिटर के प्लेस पे यानी धर्म स्थान पे ही करेंगे। वो गुरुद्वारा, मंदिर, कोई भी जगह हो सकती है। इसमें ये चाय पत्ती डोनेट करें। इसमें क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है, केवल इतना भर करना इनको एक अम्ब्रेला देगा किसी भी नेगेटिविटी से बचने के लिए। केवल इतना भर करना जो है इनके अंदर एक इंट्यूशन पावर जगाएगा जिससे सही गलत की पहचान होनी शुरू हो जाएगी और साल में ये फैसले बहुत सही ले पाएंगे। बहुत सही। एंड आई एम श्योर सर कि मैंने इतने 2026 के पॉडकास्ट किए हैं राशिफल, बट आई थिंक ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच से आपने बताया। तो आई एम श्योर कि मेष जिनकी राशि है वो इसका पूरा फायदा उठाएं और इसी से हम टॉरस पर मूव करते हैं, यानी वृषभ जिनकी राशि है उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है? टॉरस वालों के लिए जो 2026 है ना, ये शनि ग्रह के इनको प्रभावित करने का साल है। टॉरस वालों एक चीज जान लो, शनि जो है वो आपके योग कारक हैं। शनि जो है ये आपके जीवन में बड़ी घटनाओं को कमांड करते हैं। तो यहाँ पे शनि जो है पूरा साल आपकी राशि को दृष्टि भी दे रहे हैं और यही आपके लिए इस साल में गेम चेंजर साबित होगा। 2025 में ऐसा नहीं था। 2025 में पहले 3.5-4 महीने शनि जो थे ये आपकी राशि को देख नहीं रहे थे और उसके बाद भी शनि जो है ये मेजरली बाकी प्लैनेट से इन्फ्लुएंस रहे। लेकिन 2026 में ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी। यहाँ पे इनकी 10वें भाव में राहु रहेंगे और 11वें भाव में शनि इनकी राशि को देख रहे होंगे। वो कहते हैं ना, राहु 10 में दुनिया बस में। तो ये जो चीज है ना, ये अब दुनिया इनके बस में हो ना हो, ये अपने बस से बाहर जाते हुए महसूस होगा इनको। कैसे? क्योंकि शनि जब प्रभावित करते हैं ना, एक सेल्फ डाउट बढ़ा देते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मुझसे ये हो पाएगा? राहु 10वें भाव में
दुनिया को बस में करने की एम्बिशन 2026 में इनके लिए पूरी आएगी। लेकिन यहाँ पे शनि हर जगह पे 99 पे वो सांप सीढ़ी का सांप बैठा होता है ना, जो वापस ले आता है, वापस लाएगा नहीं, लेकिन वापस लाने का आभास इनको जरूर देगा। हर जगह पे इनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, इंस्टेबिलिटी फील होगी। इंस्टेबिलिटी फील नहीं होगी, मत आएगी नहीं, इनको फील होगी, भ्रम की स्थिति बनेगी। वर्क प्लेस पे इनको लगातार जब तक 25 नवंबर तक राहु इसी पोजीशन पे रहेंगे, इनको वर्क प्लेस पे लगेगा कि सारे के सारे लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, बॉस मेरी रिकॉग्निशन नहीं कर रहे हैं, मुझे वो रिवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स इनके लिए अपने चरम पे होगी और मन भी लगातार उखड़ा उखड़ा रहेगा। यहाँ पे वृष वालों को एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, जो इनके इमोशनल सेटलमेंट का भाव है ना, वहां पे केतु बैठे हुए हैं 4th हाउस में जी, और राहु भी जो हैं वो 10वें भाव में बैठ के इनको काम कारोबार में लगातार किसी ना किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। तो ये चीजें एक अच्छी रेसिपी नहीं है, ये चीजें बताती हैं। अब राहु 10 में दुनिया बस में जो होता है ना, ये जन्म कुंडली में होता है। जब चलते चलते राहु यहाँ पे आएंगे ना, अब पाप ग्रह हैं, कुछ ना कुछ शरारत करके जाएंगे। बचाने के लिए यहाँ पे बृहस्पति हैं। बृहस्पति क्योंकि एक्सेलरेटेड स्पीड पे चल रहे हैं, ये बड़ा रेयर इंस्टांस होता है कि एक साल में बृहस्पति 3-3 राशियों को टच करें। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है, पहले जब ये साल शुरू करेंगे तो बृहस्पति इनके मनी मैटर्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, तो पहले 5 महीने मनी मैटर्स में तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसके बाद बृहस्पति 4 महीने के लिए इनके 3rd हाउस को, कम्युनिकेशन के घर को प्रभावित करेंगे। उस समय पे कुछ नया रिस्क लेना, कुछ नया शुरू करना। मैं बहुत देर से सोच रहा था, मेरे से शुरू नहीं हो पा रहा था, अगर ये शिकायत है ना तो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में ये शिकायत पूरी हो जाएगी। सोचेंगे भी, करेंगे भी, यानी कुछ अच्छा पुश करने के लिए बेहतरीन समय। फिर बृहस्पति आएंगे इनके 4th हाउस में, सिंह राशि में। ये गेम चेंजर है। क्यों? तब तक केतु इस राशि को छोड़ चुके होंगे। अब जितना इनका भला साल के एंड वाले क्वार्टर में होना है ना, पूरे साल में नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे 15 अक्टूबर के बाद जो फेस्टिवल सीजन, नवरात्रि, ये वो शुरू होगा ना, तब से इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और जब साल खत्म होगा ना, वृष राशि वाले विजेता घोषित किए जाएंगे, मैन ऑफ द मैच। यानी इनके लिए पूरा साल क्या है, लगातार एक एंग्जाइटी से शुरू करके, सेल्फ डाउट से शुरू करके चीजों को बदलना, फिर चीजों में बिल्कुल कह लीजिए कि सरफेस पे आके तरना, और फिर विजेता बनना। बॉटम से लेके टॉप तक की यात्रा है 2026। मंथ दर मंथ ये चीजें इनके लिए चेंज होने वाली हैं, और यही चीज इनकी हेल्थ में भी दिखेगी। हेल्थ में इनको आईज की कोई ना कोई ट्रबल दिख सकती है। हेल्थ में इनको किसी ना किसी तरह से, जैसे स्लीपलेसनेस होती है ना, एंग्जाइटी, नींद का कम होना, स्लीपिंग साइकिल का गड़बड़ा जाना, ये चीजें भी इस समय में दिख सकती हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूं कि जाते जाते 2026 टॉरस को बहुत कुछ देकर जाएगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सर इसी से अगर मैं उनके लिए रेमेडी जानूं 2026 में, 2026 में वृष वालों के लिए जो जबरदस्त रेमेडी है ना, वो एक नहीं है, दो हैं। एक तो इनको एक रिचुअल बनाना है कि जैसे लेबर होती है ना, अब ये लेबर कौन हो सकती है? सिविल लेबर जो मकान बना रहे हैं। यहाँ पे बेगर्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। ये रेमेडी बेगर्स के लिए नहीं करनी है। ऑटो चालक, रिक्शा चालक, आपके एरिया के सिक्योरिटी गार्ड्स जो खूब मेहनत करके, इवन डिलीवरी बॉयज, आप इनको कुछ भी स्नैक, तला हुआ नमकीन खिलाइए, स्पेशली जिसमें आलू हो। समोसा यहाँ पे क्वालिफाई करता है पूरी तरह से इन शर्तों। तला हुआ आलू का कोई भी स्नैक, आलू भुजिया हो सकता है। आप हर शनिवार लेबर को बांटते रहिए। क्वांटिटी का फिर मैटर नहीं है कोई। एक तो ये इनको करना है। और इस साल में कितने शनिवार करें? कम से कम मई महीने तक इसको हर शनिवार करते रहें। जितना करेंगे उतना इस समय में इनके लिए बढ़िया रहेगा। और दूसरी बड़ी जबरदस्त रेमेडी है इनके लिए, वो है मंत्रोच्चारण। रुद्राक्ष की माला ले लो, और उस पे रोज एक माला ओम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षरी मंत्र। ये वृष वालों के लिए इस समय में एक अभूतपूर्व रेमेडी है, जो न केवल डिवाइन कनेक्शन इनसे जोड़ेगी, बल्कि इस साल में जो बृहस्पति की जबरदस्त मूवमेंट रहने वाली है ना, वो इनके लिए बड़ी रिवार्डफुल होके सामने आएगी। वाह। तो आप डेफिनेटली ये जो बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज आपने बताई, स्पेशली मंत्र चैंटिंग वाली, इसे 2026 का मैं तो कहूँगी एक रेगुलर पार्ट बना लीजिए। सर इसी से अगर हम मिथुन की बात करें तो उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा? किन एरियाज में बहुत वृद्धि दिख रही है? क्या सही समय होगा उनके लिए? देखिए, मिथुन यानी जेमिनी राशि, जिनकी चंद्र राशि मिथुन है,
उनके लिए 2026 एक बड़े हाई नोट से शुरू होगा। साल शुरू ही होगा, इनको अपनी राशि में बृहस्पति पाए जाएंगे और ये इनके लिए इससे बढ़िया क्या ही रहेगा। और लेकिन यहाँ पे स्लो डाउन क्या रहेगा, शनि का। शनि क्योंकि पूरा 2026 मीन राशि में रहने वाले हैं और इनके काम कारोबार के भाव को प्रभावित करेंगे। यहाँ पे शनि का ट्रैप ये रहेगा कि मिथुन वाले जो हैं हर काम में इनको क्रिएटिविटी बहुत सूझेगी। बृहस्पति लगन में क्रिएटिविटी देंगे, बृहस्पति लगन में इनको लगातार प्रॉम्प्ट करेंगे कि और नए लोगों से अपना नेटवर्क बनाओ और ज्यादा जानो, काम का एक प्रोसेस सीखो। काम का प्रोसेस आ गया। शनि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शनि कभी जल्दी काम नहीं करने देते। शनि कहते हैं पूरे रूल बुक स्टाइल से चलो, सहज पके सो मीठा हो, ये 10वें भाव के शनि का है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसे काम में है मिथुन वाले जिसमें टाइम बाउंड काम है, जिसमें जल्दी जल्दी यानी जहां 2020 क्रिकेट टाइप चीज है, वहां पे ये फेल होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि इनसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कोई ऐसा काम जिसमें पूरी प्लानिंग, जिसमें पूरा प्रोसेस है, तो ये मिथुन राशि वाले जो हैं इस साल में सबसे बेहतरीन राशि इस एस्पेक्ट में मिथुन राशि कहलाएगी। मतलब अगर स्ट्रेटेजिकली चलेंगे जिस काम में कोई बहुत एकदम से इमीडिएट रिजल्ट सीक्ड नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि अगर किसी का कोई काम रीस्ट्रक्चर हो रहा है और उस रीस्ट्रक्चर में कम से कम हमारे पास 6 से 11 महीने का समय है कि एक बार रीस्ट्रक्चर कर लें, फिर ये काम लगातार देता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो मिथुन वाले रीस्ट्रक्चर करेंगे वो सबसे बेहतरीन टाइप का रीस्ट्रक्चरिंग होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको जनवरी में शुरू करके फरवरी में नतीजे लेने हैं, तो फिर वो उस काम में ये मिजरेबली संघर्ष करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन ये सिनेरियो भी जो है ना, ये जुलाई महीने में चेंज होगा। 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे, जो भी एफर्ट इन्होंने पहले 7 महीनों में डाले होंगे, अब वो एफर्ट इनको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। यानी मिथुन वालों के लिए साल के पहले 7 महीने जो हैं, ये किसी ना किसी तरह से सिर्फ कहते हैं कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। उसके शनि से बहुत और फल जो हैं ये 27 जुलाई से लेके फिर दिसंबर के अंत तक इनको लगातार मिलते चले जाएंगे। और इसमें एक और एडिशन होगा क्या कि जून महीने में गुरु जो हैं इनकी राशि से निकल के इनके धन स्थान में चले जाएंगे। यहाँ पे गुरु पुराने कलेशों से मुक्ति देंगे। यहाँ पे गुरु की दृष्टि रोग ऋण शत्रु वाले घर पे होगी। तो कोई भी पुरानी शत्रुता चल रही थी, केस मुकदमा चल रहा था, विवाद चल रहा था, गुरु कृपा से। अब गुरु कृपा कैसी होती है, कोई इंसानी रूप में आता है मदद करने के लिए, जीव रूप में इनके जीवन में सहायता मिलेगी इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनी मैटर्स इनके फेवर में जाने वाले हैं। वो मिथुन वाले जो किसी काम को शुरू करने के लिए कोई कर्जा ढूंढ रहे थे कि कोई बाहर से पैसे की एड मिल जाए, फंडिंग हो जाए, कोई लोन मिल जाए, वो भी मिल जाएगा। इवन उनके लिए कोई ना कोई ऐसा पुराना रुका हुआ धन भी आ जाएगा जो उनके रुके हुए काम को चला दे। यानी शनि कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलो, बृहस्पति कह रहे हैं जहां जहां से रिसोर्सेज की मदद चाहिए मैं देता हूं, और यहाँ पे राहु जो हैं वो कह रहे हैं कि अड़चने तो आएंगी, कागजों की अड़चने आएंगी केतु के द्वारा, पेपर वर्क की अड़चने आएंगी केतु के द्वारा, सरकारी नॉर्म्स की दिक्कतें या बॉसेस की तरफ से अप्लाइड प्रेशर आएगा राहु के द्वारा। लेकिन मिथुन वाले हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मिथुन के जो राशि लॉर्ड है ना बुध, इस साल में 3 बार वक्री हो रहे हैं, फरवरी महीने में, जून महीने में, फिर अक्टूबर के महीने में। और सर बुध तो इतना इनफेमस है कि वक्री होता ही रहता है, वक्री होता रहता है, लेकिन इसके जो वक्र के पॉइंट है ना वो नोट करने की जरूरत है। तो इसे आप ध्यान से सुनिए। हाँ जी, तो जो बुध वालों के लिए यानी मिथुन वालों के लिए जो बुध का वक्री होना है ना, इस साल में फरवरी महीने में आपको काम कारोबार में कोई बहुत बड़ी जंप दिलवा सकता है। जून महीने में आपके काम कारोबार को रिवाइज करवाएगा, पुरानी गलतियों को शंट आउट करके आपके काम को नई डायमेंशन देगा। और फिर अक्टूबर महीने में जब वृश्चिक राशि में बुध वक्री होंगे, तो इस महीने में आपके लिए पुराने जो भी एफर्ट से अब दनादन आपके लिए रिजल्ट देने का काम करेंगे। इस तरह से मिथुन राशि जो है अपने 2026 की यात्रा को पूरा करेगी। और सर इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी फिर, जो इन्हें डेफिनेटली 2026 में करनी चाहिए? मिथुन वालों के लिए भी बेस्ट रेमेडी एक नहीं है, दो हैं जी। पहले तो माँ भगवती की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये मिथुन वालों के लिए मूल मंत्र है 2026 का। इस मंत्र का 108 बार जप करो, नहीं कर सकते हो तो 27 बार ही कर लो। आप इसको ऑरली काउंट करके भी कर सकते हो, इसके लिए किसी पर्टिकुलर माला की जरूरत नहीं है। और दूसरी इनके लिए सबसे जबरदस्त रेमेडी है कि फिटकरी का पाउडर बनाइए। फिटकरी का पाउडर कैसे बनाना है, फिटकरी के क्रिस्टल्स को, एलम क्रिस्टल्स को तवे पे हल्की आंच पे गर्म करके जब वो पिघल जाते हैं फिर ठंडा कर लो, फिर बारीक पीस लो,
अगर ये चीज इनको अभी यहाँ समझ नहीं आएगी तो ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं फिटकरी से मंजन कैसे बनाएं। ओके। तो उसको चुटके भर रोज दांतों पे रब करके कुल्ला करके फिर ब्रश करना है। उससे क्या होगा सर? ये क्या है, एलम क्रिस्टल्स जो होते हैं वो मर्क्यूरी होते हैं। ओके। जब उनको आंच पे गर्म किया जाता है उनके अंदर मंगल की ऊर्जा ऐड हो जाती है। तो ये एक एल्केमी है, ये कीमियागारी है उपायों की। ओके। इससे जो रिजल्ट्स आएंगे, और दांत भी क्या है, ये बुध का ही रूप है। हाँ बिल्कुल। तो इससे इनकी जो मर्क्यूरी राशि है ये इस साल के लिए पर्टिकुलरली एक्टिवेट होगी, बट इससे ज्यादा नहीं करना है क्योंकि दांतों का इनेबल खराब हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं आप 2 चम्मच ही डाल के बना लिया और फिर हमारे वीडियो में आके आप कह रहे हैं कि आपने ही रेमेडी बताई थी। फिर ये शिकायत कमेंट्स में पाई जाएगी। बिल्कुल कि मैंने कुछ ज्यादा ही मर्क्यूरी एक्टिवेट कर लिया है। सर इसी से चंद्रमा की राशि कर्क की बात करते हैं, जिनकी राशि कर्क है उनके लिए साल क्या कुछ लेकर आएगा? कर्क राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अमेजिंग साल होने वाला है। पहली बात कि ये साल जब शुरू ही होगा, राहु आपको अपने प्रॉब्लम्स के घर में एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। किस्मत के घर को आपके शनि कंट्रोल कर रहे होंगे और आपके पैसे के घर में केतु महाराज बैठे होंगे। ये जो फील्डिंग है ना, ये दिखने में आपके लिए कहीं से भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में कंफर्ट आएगा बृहस्पति के द्वारा। हालांकि साल की शुरुआत में बृहस्पति भी आपकी राशि से 12वें घर में बैठे होंगे। कर्क वालों, इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे बृहस्पति भी जो है किसी कंफर्टेबल स्थान पे नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति आपके खर्चे ज्यादा करवा सकते हैं, आपके पास ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। किसी ने पैसे मांग लिए, पैसे देने पड़ गए, कहीं पे खर्चा ऐसा आ गया जो घर वालों की सेहत पे खर्चा हुआ या किसी चीज की बेहतरी पे खर्चा हुआ, नहीं तो नुकसान ही एकदम से ऐसा हो गया जिसके ऊपर खर्चा करके ही आपको उस नुकसान को पूरा करना पड़ा। साल के पहले 4-5 महीने यही सिनेरियो देखने को मिलेंगे और आपको साल की शुरुआत ऐसी लगेगी कि शायद ये आपके लिए फेवरेबल नहीं हुई है। लेकिन साल अब ज्यों बीतेगा ना, बृहस्पति 2 जून को जब आपकी राशि में आ जाएंगे, सारी की सारी गेम चेंज हो जाएगी। गेम कैसी चेंज होगी? अब आपको एज ए प्रोफेशनल आपकी रिकॉग्निशन बहुत होनी शुरू हो जाएगी। अब जगत आपको पहचानेगा, बॉसेस आपको पहचानेंगे। जो आपने पिछले 5 महीने में एक साइलेंट एफर्ट किए थे ना, अब वो आपको पेंशन के रूप में, सैलरी के रूप में, एनहांसमेंट के रूप में, रिवार्ड के रूप में रिजल्ट देना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो केतु लगातार आपको अपने परिवार से डिटैच कर रहे थे, वर्क लाइफ का बैलेंस नहीं हो रहा था, पैसा मानो रेत की तरह हाथ से निकल रहा था, अब वो थमना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। हाँ, शनि क्योंकि आपके इनकम के भाव को लगातार देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक पेच है। 27 जुलाई को ये शनि जब वक्री हो जाएंगे ना, ये एकदम से आपका कोई ना कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनाना शुरू कर देंगे। यानी अब कर्क वालों के लिए साल का सेकंड हाफ बड़ा रिवार्डफुल रहेगा। कई लोगों के लिए एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, जिसको साइड हसल या साइड इनकम भी बोला जाता है। और इस समय में आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी का खरीदना भी आपके लिए रियलाइज होता हुआ दिखेगा। आप कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे जो पहले संभव ही नहीं हो पा रहा था, अब एकदम से जैसे होता है ना, स्मूथली प्रॉपर्टी की कोई ऐसी डील आपको मिल गई जो इररेजिस्टिबल थी और आपने वो डील ले ली। ये सिनेरियो आपके लिए रहेगा। और फिर आएगा बृहस्पति का अगला गोचर, यानी बृहस्पति सिंह राशि में जी। ये एक इस तरह का गोचर रहेगा कि जिसमें बृहस्पति इनके मनी मैटर्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉर्ट करेंगे। और इस वजह से इनकी लाइफ में 2026 जो है जाते जाते बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देके जाएगा। सर जब जुपिटर कैंसर में होगा तो फर्स्ट हाउस में इनका गजकेसरी योग बन रहा है, 7th हाउस को वहां से देख रहा है, तो रिलेशनशिप और मैरिज में भी क्या इनके लिए बहुत बेनिफिशियल साल होगा ये? देखिए, रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहेगा। अच्छा। उसका कारण है कि बृहस्पति जो है ये जब 7th हाउस को देखता है ना, तो ये रिलेशनशिप को बेहतर नहीं करता है। ये 7th हाउस जो है ना, वहां पे अथॉरिटी एरिया है शुक्र का। बृहस्पति का 7th हाउस को देखना, ये मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूं कि बृहस्पति जब भी 11वें भाव में होगा, फर्स्ट हाउस में होगा या 3rd हाउस में होगा, तीनों केसेस में ये 7th हाउस को देखेगा। इन तीनों केसेस में आप रैंडमली चेक कर लीजिएगा, शादीशुदा जिंदगी में किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत होती ही है। यहाँ पे बृहस्पति सेवियर नहीं होता। जहां जहां शुक्र के एनर्जी फील्ड को देखेगा, वहां पे रिलेशन में कोई ना कोई शंका, कोई ना कोई दिक्कत उत्पन्न करेगा। फिर ऐसा क्यों कहते हैं, जहां बृहस्पति देख रहा है या बैठा है वो तो नहीं, ये फ्लैट रूल नहीं है, इसमें एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। तो कर्क वालों के लिए भी बृहस्पति जब तक कर्क में रहेंगे तब तक इनको जीवन साथी इनको कहते पाए जाएंगे, आप मुझे समझते ही नहीं हो, आप बदल गए हो, आप अपनी बात को फोर्स ज्यादा कर रहे हो, आप किसी की बात को सुनते ही नहीं हो। ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ओवरऑल 2026 ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा,
इनके मनी मैटर सॉर्ट होंगे, इनके वर्किंग मैटर सॉर्ट होंगे और ये इनको लगातार जो है लाइफ में अपलिफ्टमेंट देता चला जाएगा। तो सर इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी फिर? इनके लिए एक रेमेडी है जबरदस्त, शुक्र की रेमेडी। शुक्र की रेमेडी क्योंकि शुक्र जो है नॉर्मली 18 महीने बाद वक्री होते हैं और इस बार शुक्र जो है मार्च अप्रैल में वक्री हो रहे हैं और ये इनके लिए कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ टर्न अराउंड लाने वाला समय है। तो साल की शुरुआत से लेके 11 शुक्रवार तक ये शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पे दही मले, लेडीज हैं तो माँ गौरी पे दही मले, जल से स्नान करवा के आए। एक जबरदस्त रेमेडी है ये कर्क वालों के लिए 2026 को अपना बनाने के लिए। और एक जनरल रेमेडी है 2026 के लिए, वो है दान पुण्य की। हर साल में एक पूर्णिमा आती है, फुल मून। पूर्णिमा वाले दिन ये भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति पे प्रणाम करके आए, पीली मिठाई वहां पे चढ़ा के आए और फिर उस मिठाई को प्रभु को भोग लगवा के लोगों में बांटना शुरू करें। ये हर पूर्णिमा पे करना है और ये इतना जबरदस्त उपाय है कर्क वालों के लिए कि 2026 को पूरी तरह से ग्रिप करने के लिए, अपना बनाने के लिए इससे बेहतरीन रेमेडी नहीं हो सकती है। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर कि इस रेमेडी का वो पूरा फायदा उठाएंगे। सर इसी से हम लियो की बात करते हैं, तो लियो वालों के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा? वैसे ही अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं तो सन का साल 2026 को कहा जा रहा है और सन की एनर्जी ही लियो में है, तो क्या कुछ होगा 2026 में? लियो राशि में ही केतु जो है, इससे ये साल शुरू होगा। अब लियो वालों के लिए एक पेच है 2026 में कि शनि का ढैया चल रहा है और पूरा साल शनि जो है ये इनकी राशि से अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो लियो वालों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी रेजिस्टेंस से होगी। साल की शुरुआत में चंद्र ग्रहण भी आएगा, सूर्य ग्रहण भी आएगा, बुध भी वक्री होंगे, शुक्र भी वक्री होंगे। हर तरह की जो प्लेनेटरी टर्बुलेंस है ना, ये लियो वालों को पहले 5 महीने में मिल जाएगी। हर तरह की मार पड़ रही है। हाँ, हर तरह की मार पड़ रही है। तो उसकी वजह से इनको काम कारोबार में कोई अचानक से ऐसी चीज हो जाए जिसके लिए तैयार नहीं थे। कुछ ऐसी गलतफहमियां बन सकती हैं जिसकी वजह से इनको लगेगा कि थोड़ा सा संघर्ष बढ़ रहा है। हालांकि इस समय में बृहस्पति जो मिथुन में चल रहे हैं ये इनके इनकम को स्टेबल ही रखेंगे। कहीं पे भी सैलरी का डिप होना या इनकम का लो जाना नहीं होगा, लेकिन मेंटली ये लगातार किसी ना किसी तरह की दिक्कत से जूझते रहेंगे और इवॉल्व होते रहेंगे। लेकिन इवन ढैया चल भी रहा है इनके लिए। जून से लेके 31 अक्टूबर तक का समय बड़ा ब्लिसफुल है जब बृहस्पति इनके 12वें भाव में जाएंगे। यहाँ पे बृहस्पति जितनी भी गलतफहमियां कलेश बन रहे थे ना, उनको बड़ी आसानी से सॉर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और इस समय में लियो वालों के लिए कोई नया काम शुरू करना, किसी नई जगह पे शिफ्ट हो जाना या अपनी इनकम में कुछ ना कुछ ऐसा नया प्रोफाइल ऐड कर लेना बहुत अच्छे से दिखेगा। फिर साल के जो अंतिम 2 महीने हैं जब बृहस्पति इनकी राशि से जाएंगे और केतु जो हैं ये एक राशि पीछे चले जाएंगे, ये बड़ा जबरदस्त सीन रहेगा। इस समय में लियो वाले कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू करेंगे। अब तक इनका शनि का ढैया अब अपने जाने की तरफ बढ़ चुका है। बिल्कुल। और पुरानी जितने भी जख्म इस ढैया ने दिए थे ना, वो हील होने शुरू हो चुके हैं। कुछ नया सीखना, बिल्कुल कंपटीटर्स पे विजय पाना और अपनी लाइफ को 3 स्टेप ऊपर ले जाना, ये साल के अंतिम 2 महीनों में लियो वालों को बड़े आराम से दिखेगा। हेल्थ के मामले में थोड़ी सी दिक्कत है, हेयर फॉल की समस्या, गर्दन से ऊपर ENT के रोगों की समस्या इस समय में इनको दिख सकती है। लेकिन ओवरऑल ये साल जो है पैटर्न इसी तरह का इनके लिए रहने वाला है। तो सर बेस्ट रेमेडी अगर हम इनके लिए बताएं तो क्या होगी? लियो वालों के लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो है कि इनके लोकल एरिया में अगर कोई भैरव मंदिर है तो हर शनिवार को भैरव मंदिर जरूर जाएं। रोजाना काल भैरव अष्टक का पाठ जो है उसका श्रवण करें, सुने और विशेष तौर पे अमावस वाले दिन शिव मंदिर में शाम को जाएं, आटे का एक दिया बनाएं गाय के घी का और ये शिवलिंग के आगे जला के आएं और अपने पितरों की शांति की भी प्रार्थना करके आएं। केवल इतना भर जो उपाय है ये 2026 को लियो वालों के लिए कुशन देगा, प्रोटेक्शन देगा और पूरा साल इनके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन बीतेगा। सर यहाँ से जैसे आपने काल भैरव की बात की, एक मैं बात पूछना चाहूंगी। ऐसा कहते हैं ना कि हम जिस भी देवी देवता की उपासना करते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्वालिटीज आ जाती हैं। अब काल भैरव थोड़ा उग्र स्वरूप है, तो आपको नहीं लगता कि इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी उग्र हो जाएगी? मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे कि इनको वो रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन मिलेगी। काल भैरव कौन है? प्रोटेक्टर है, नेगेटिविटी। यस। और इस समय में जो ग्रह गोचर चल रहे हैं ना, इनकी राशि से केतु, सप्तम में राहु, अष्टम में शनि और एक्सेलरेटेड स्पीड पे गुरु, इनको असल में प्रोटेक्शन चाहिए। और वो प्रोटेक्शन जो है भगवान काल भैरव से बेहतर इस समय में इनको कोई नहीं दे पाएगा। एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, ये सभी के लिए है कि जब भी शनि विपरीत होंगे ना,
शनि महाराज का पूजन करिए, हनुमान जी का पूजन करिए, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए वहां पे भगवान काल भैरव ही होंगे। ओके, वेरी ब्यूटीफुली सर। सर इसी से हम वर्गो की बात करते हैं। वर्गो के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा? कन्या राशि यानी वर्गो राशि वालों के लिए 2026 जो है ये एक पूरी तरह से अपलिफ्टमेंट का साल है। 12 राशियों में अगर कोई राशि बहुत ज्यादा बेनिफिट लेगी ना, एक मुख्य राशि वर्गो राशि है। ऐसा क्यों? जी हाँ, साल की शुरुआत में देखिए, साल की शुरुआत में जो पहला ग्रहण है वो पहले तो लगेगा कुंभ राशि में, फिर लगेगा सिंह राशि में। सिंह राशि वाले तो वैसे भी शनि के ढैया से निकल रहे थे, लेकिन जो कन्या राशि है ना, ये इनके लिए पुराने खर्चों को खत्म करने वाला साल रहेगा। जितनी कन्या वालों के लिए धन की बरकत की कमी चल रही थी, जितने लोगों का वैर विरोध चल रहा था, 2026 में एकदम से फरवरी महीने के बाद ही डाइल्यूट होता हुआ इनको दिखाई देगा। कन्या राशि वालों की प्रायोरिटीज इस साल में चेंज होंगी। ये बिल्कुल प्रोडक्टिविटी वाली प्रायोरिटीज को लेके आएंगे। कन्या राशि वाले एकदम से, जिसको वर्कोहोलिक बोला जाता है, इस तरह के मोड में चले जाएंगे। इन्हें तो वैसे ही वर्कोहॉलिक और परफेक्शनिस्ट बोला जाता है, तो और इनकी एनर्जी। कन्या राशि की ना एक बहुत बड़ी परेशानी है परफेक्शनिस्ट बिहेवियर, कि जब तक ये काम को परफेक्ट नहीं कर लेते तब तक ये काम को पूरी तरह से ओके नहीं कहते। बस इस साल में इनको ये परफेक्शनिस्ट बिहेवियर छोड़ना होगा। जितना हो सके काम को लोगों को बांटना होगा, डेलीगेट करना होगा, यानी लोगों को काम देके समय को खरीदना होगा। जितना अपने लिए ये अच्छा समय उपलब्ध करवाएंगे, 2026 इनके लिए बहुत ही नई और गुड न्यूज लेके आ रहा है। स्पेशली इनके लिए अपने संतान के संबंध में कुछ बड़ी गुड न्यूज आएगी। और जो वो कन्या राशि वाले जो विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए भी 2026 सुपर गुड है। और स्पेशली वो कन्या राशि वाले जो सर्विस इंडस्ट्री में है, हीलिंग इंडस्ट्री में है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, उनके लिए ये साल जो है एक ब्रांड इमेज बनने का साल रहेगा। स्पेशली इस साल में जब गुरु इसमें जाएंगे सिंह राशि में, यानी 1 नवंबर को या 31 अक्टूबर को इसके मिडनाइट में जाएंगे, उसके बाद इनके लिए अपने ब्रांड को दोबारा से चमकाने का समय आएगा। विशेष तौर पे इसमें एक चीज याद रखनी है, 11 दिसंबर के करीब, मैं अगर डेट में गलत नहीं हो रहा हूं, तो ये बृहस्पति सिंह में वक्री भी होंगे। तो ये साल जब जाते जाते इनको कुछ ऐसा क्लू पकड़ा के जाएगा कि जिससे इवन इनके 2027 के भी गोल्डन बनने की नींव बनेगी। वाह, तो सर मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं, इनके लिए जाते जाते ये साल बहुत कुछ लेकर जाने वाला है। इनके लिए शुरू से ही ये साल है। शुरुआत में इनका बिहेवियर, पर्सनैलिटी चेंज होगी, मध्य में इनको काम की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और साल के अंत में वो अपॉर्चुनिटीज और बिहेवियर का जो पैटर्न चेंज हुआ था वो इनको रिजल्ट देना शुरू करेगा। सिर्फ इनको सतर्क रहना है। इनको वो कहते हैं ना, स्क्रीन टाइम में अपना समय नहीं बिताना है, इनको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इतना कर लो, बाकी समय इनकी केयर खुद ही कर लेगा। सर इनके लिए जाते जाते अगर आप रेमेडी बताकर जाना चाहें। हाँ जी, कन्या वालों के लिए विशेष रेमेडी है कि साल के हर मंडे आप शिव मंदिर जाने का एक रूल बना लीजिए, और आप शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाने के बाद एक पीले फूलों का हार शिवलिंग पे अर्पण करिए, और वहीं पे बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय का शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करके आइए। ये जो रेमेडी है ना, ये कन्या वालों के लिए ना केवल किस्मत का कनेक्शन देगी, बल्कि आपको डीरेल होने से भी बचाएगी। जहां जहां आपको लगेगा ना जो आपने सोचा था उससे कहीं डिफरेंट जा रहे हो, एकदम से अंदर ही एक सेंसिटिविटी, आपका सिस्टम जागृत हो जाएगा जो आपको रोक देगा, वापस अपनी लाइन पे आ जाओ। केवल इतना भर करना है, और फिर देखिए 2026 इनके लिए कैसा रहता है। बिल्कुल सर, इसी से हम शुक्र की दूसरी राशि की बात करते हैं, तुला, लिब्रा। इनके लिए किस प्रकार का बैलेंस लेकर आएगा 2026? 2026 जो है ये तुला वालों के लिए एक बहुत ही हैपनिंग भरा साल रहने वाला है। किस प्रकार का? ये हैपनिंग वाला साल इसलिए रहने वाला है क्योंकि साल की जब शुरुआत होगी ना, इनके इनकम के मैटर्स को केतु डील कर रहे होंगे। केतु जब भी इनकम को पकड़ते हैं ना, तो ये इंसान जो है ये अपने कमाई के प्रति, अपनी इनकम को बढ़ाने के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकुचित हो जाता है। वो एक स्पिरिचुअल सा माहौल बन जाता है, ज्यादा कमा के क्या करना है, जितना है गुजारा हो रहा है, तो उस तरह से, तो उसकी वजह से एम्बिशन की कमी तुला वालों को इस साल में देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें एक स्पाइक आएगा मार्च अप्रैल में, जब शुक्र जो हैं ये वक्री स्थिति में आएंगे। तब इनका अंतर्मन जो है, देखिए केतु का तो टेम्परेरी विजिट है ना, ये अंतर्मन तो इनका अपने जीवन में लग्जरी लाने वाला ही है। तब इनको लगेगा कि केतु की वजह से जो मुझे डिटैचमेंट आ रही है, क्या वो सही भी है? तो ये एक ऐसा एफर्ट करेंगे, ये एफर्ट रहेगा साल के पहले क्वार्टर में, यानी फरवरी, मार्च या मैक्सिमम अप्रैल तक, जिसमें ये अपने काम कारोबार में कोई ना कोई नया विंग ऐड कर सकते हैं।
हालांकि वो केवल और केवल एक बबल सा बन के रह सकता है, क्योंकि वापस शुक्र का वक्र खत्म होगा तो दे विल बी बैक टू नॉर्मल। लेकिन यहां पे गेम चेंज होगा जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे। यहां पे इनके लिए लगातार विजिबिलिटी बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी। वो पुराने संबंध भी बहाल होंगे जो टूट गए थे, पुराने दोस्त भी इनकी लाइफ में आ जाएंगे, पुराने रिश्ते भी रिवाइव हो जाएंगे, और जो इनका एक टाइम पे ब्रांड था ना, अब वो ब्रांड इनके लिए धन कमाने का सोर्स बनाएगा। ये बात अलग है कि 25 नवंबर तक केतु इनको एक लेवल से ऊपर उठने नहीं देंगे। तो अगर ये इनके लिए एक डिटर्मिनेशन है कि 2026 इनको कमाई के मामले में बहुत बेहतर बनाना है, तो इनको लगातार मेडिटेटिव स्टेट में जाना पड़ेगा। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं ना, तो क्या सही है क्या गलत है, एक बाइनरी चॉइस होती है ना 0-1 वाली, वो इनको मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं, ओनली मेडिटेशन, अपने अंदर झांकना और कुछ नहीं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भगवान क्या है, दुनिया क्या है, ये वो फिलॉसफी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ रोज 10 से 15 मिनट खुद को दे दो। केतु को काउंटर करने का इससे बेहतर तरीका इनके लिए नहीं है, यही इनके लिए उपाय भी है। इनको कोई जोत नहीं चलानी, इनको कोई दान नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इनके लिए सबसे बड़ा उपाय भी यही है कि सारा साल रोजाना चाहे सो ही जाए मेडिटेशन में, आई डोंट केयर, इनको मेडिटेशन करनी है। क्योंकि कोई भी मेडिटेशन में 2 दिन सो लेगा, 4 दिन सो लेगा, 6ठे दिन सो नहीं पाएगा। तो कैसे भी करके शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन ऐसी चीज है जिसमें ड्रॉप आउट 99% होता है। बिल्कुल। तो एक बार ये कर गए तो फिर 2026 जो है तुला वालों के लिए जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना फिनोमिनल बनता चला जाएगा। तो इनके लिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन बेस्ट रेमेडी है इस साल की। हाँ, इसी से हम मंगल की दूसरी राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही सीक्रेटिव राशि इसे कहा जाता है। तो ये साल इनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए साल को 2 हिस्सों में बांट गए। 1 से लेके 31 मई तक, और फिर जून से लेके 31 दिसंबर तक। 1 से लेके 31 मई तक इनके लिए बड़ा रिवार्डफुल साल है, जिसमें ये आधे मन से भी कोई काम करेंगे उसके रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में इनकी जो क्रिएटिविटी है वो पीक पे होगी। इस समय पे वो लोग इनको ढूंढ के रिकमेंड करेंगे जो लोग ये अपने राइट ऑफ भी कर चुके थे। लेकिन फिर आएगा जून का महीना, जब गुरु कर्क में जाएंगे, फिर वो समय आएगा जब शनि भी वक्री होंगे। उस समय में इनको थोड़ा सा स्लो डाउन महसूस होगा। इस समय में इनको लगेगा कि वो बबल फूट रहा है जो साल की शुरुआत में इनको दिखा था। इस समय पे इनके लिए ये गेम चेंजर समय होने वाला है, अगर इस समय को सही से यूज कर जाएं। समय को यूज कैसे करना है? प्लान्ड वे से चलना है। वृश्चिक वालों के लिए दिक्कत क्या होती है, ये प्लानिंग बनाते हैं नष्ट कर देते हैं, प्लानिंग बनाते हैं नष्ट कर देते हैं। तो इनको एक प्लान बना के चलना है। तो वृश्चिक वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि 2026 में यहां से कुछ मत सोचो, जो सोचना है कागज पे सोचो, डायराइज करो चीजों को। और हर महीने की पहली तारीख को इनको पता हो 31 तक का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको करना कैसे है। यानी डायरी को अपना बॉस बना लो, मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करना। जितना स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे 2026 उतना इनके लिए बेहतर होता चला जाएगा। नहीं तो 27 जुलाई से लेकर 13 दिसंबर के बीच का जो समय है ना, इसमें इनका काम का स्लो होना, लगातार काम में संघर्ष का बढ़ना, चलते चलते नौकरी के बदलने की नौबत आ जाना, एकदम से बिजनेस का स्लो डाउन हो जाना, ये चीजें इनको देखने को मिल सकती हैं। और जितना ये समय में प्लानिंग से चलेंगे उतना इनको कुशन मिलता चला जाएगा, प्रोटेक्शन मिलती चली जाएगी, और काम कारोबार में दिक्कत जो है नहीं रहेगी। सर, इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी फिर? अब वृश्चिक वालों के लिए यहाँ पे बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, वो है भगवान हनुमान जी की उपासना। इनको क्या करना है, पीले रंग की कोई भी मिठाई हर मंगलवार को हनुमान जी को अर्पण करने के बाद लोगों में प्रसाद के रूप में बांटें। यहाँ पे मीठा सीधे नहीं बांटना है, उसको प्रसाद रूप में बांटना है। और 2026 की ये हर मंगलवार की प्रैक्टिस जो है वो केवल जो साल के मध्य में मैंने एक सेंसिटिव फेज बोला है ना, उससे भी इनकी रक्षा करेगी, बल्कि 2026 में जो शुरू में मोमेंटम इन्होंने गेन करना है ना, उसको लगातार बढ़ाती भी चली जाएगी। सर, इससे हम जुपिटर की पहली राशि धनु की बात करते हैं। जी हाँ, जुपिटर तो अतिचरी ही चल रहे हैं। हाँ। तो क्या कुछ 2026 इनके लिए लेकर आएगा? धनु वालों के लिए 2026 बदलाव का साल है। जिस वर्क प्रोफाइल पे ये साल को शुरू करेंगे, साल के अंत तक आते आते वो प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। कई लोगों के काम में 90 डिग्री का टर्न भी आएगा। कई लोगों के काम में नौकरी छोड़ के बिजनेस में सेटल होना, कई लोगों के बिजनेस में काम में नए विंग, नई चीजों को ऐड कर लेना, कई लोगों की लाइफ में एक्सपेंशन, और कई लोगों की लाइफ में चेंज ऑफ प्लेस। ये धनु वालों की लाइफ में पूरा 2026 में दिख रहा है। हाँ, इनके लिए शनि का चौथा स्थान ढैया भी चल रहा है, लेकिन ये ढैया इस समय में एक इस तरह की मूवमेंट लेगा, स्पेशली जब शनि वक्री होंगे, जब इनके काम कारोबार में बहुत ही बड़े बदलाव इस समय में देखने को मिलेंगे। साल की शुरुआत धनु वालों के लिए हेल्थ की खराबियों से होगी।
कई लोगों को लाइफस्टाइल की डिसीजेस, कई लोगों को यूरिनरी ट्रैक की दिक्कत और कई लोगों को हार्ट तक की दिक्कत, खास करके जिनकी पास्ट हिस्ट्री रही है, साल की शुरुआत में धनु वालों को देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल जो साल बढ़ता जाएगा इनकी ये चीजें क्योर होती चली जाएंगी। इनके लिए मेन जो फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा काम कारोबार। काम कारोबार में कैपिटल डिसीजन जिसको बोला जाता है, बड़ा डिसीजन लेना, एक बड़ी कॉल लेना, ये धनु वालों के लिए 2026 में हाईली इंडिकेटेड है। चाहे वो राहु केतु की मूवमेंट हो, चाहे वो बुध का 3 बार वक्री होना हो, या 2 बार ये जो एक्लिप्स पॉइंट आ रहे हैं ये हो, ये सारे धनु वालों के लिए एक साजिश कर रहे हैं इनके काम कारोबार में बेहतरी लाने की। आप उस साजिश का अगर अच्छे से पार्ट बनते हो फिर तो बढ़िया, और अगर आप इनके लिए इग्नोरेंट रहते हो, ग्रह तो फिर भी अपना काम करेंगे लेकिन उनका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल धनु वालों के लिए कन्या के बाद ये एक दूसरी राशि है जिनके लिए ओवरऑल 2026 में एक विन विन सिचुएशन ही है। सर इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी फिर? धनु वालों के लिए केवल एक ही रेमेडी है, और वो रेमेडी है कि किसी ना किसी तरह से किसी भी विकलांग आश्रम में जाएं। ये कोई भी ऐसा आश्रम हो सकता है, कुष्ठ आश्रम हो सकता है, ब्लाइंड स्कूल हो सकता है, डिसेबल्ड लोगों का कोई भी प्लेस हो सकता है, उनका कोई ना कोई वैल्यूडेशन महीने में एक बार करके आए। इसका दिनवार कोई भी रहेगा। वैल्यूडेशन मतलब उनको अगर इडेबल्स चाहिए तो भोजन दे के आओ, उनको अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई इक्विपमेंट चाहिए वो दे के आओ, यानी कोई भी उनके लिए वैल्यूडेशन जो है ना इस समय में बहुत ही फेवरेबल रहेगा। सर इसी से शनि की पहली राशि पर आते हैं, कैप्रिकॉर्न, मकर, उनके लिए साल क्या कुछ लेकर आएगा? मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 2026 जो है ये एक जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है ना, यहाँ एक रोलर कोस्टर होता है, ये उस तरह की यात्रा है। really? यानी जनवरी फरवरी में एकदम से काम में एस्केलेशन इनको देखने को मिलेगी। जो ही ग्रहण वाला सीजन आएगा एकदम से इनको लगेगा तेजी से काम कारोबार नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा। मध्य फरवरी से लेके अप्रैल के मध्य तक एक ऐसा फेज रहेगा जिसमें पूरी तरह से इनकी रिकवरी होती हुई दिखाई देगी जी। और फिर आएगा अप्रैल से लेके मई के अंत तक का समय। ये वो समय रहेगा जिसमें एकदम से काम कारोबार में या इनकी पर्सनल लाइफ में भी नए नए वैल्यूडेशन होंगे। वो मकर वाले जो अविवाहित थे इस समय में इनको लाइफ पार्टनर मिलने के पूरे योग हैं। वो लोग जो अपने काम कारोबार में बड़े ट्रेडिशनल वे से चल रहे थे, इनके काम कारोबार में कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड होगी। इनके काम कारोबार में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे। और इसकी वजह से भी इनको काम कारोबार में अपने नयापन देखने को मिलेगा। रिश्तों से लेके काम तक ये समय नएपन का है। फिर आएगा जुलाई और अगस्त का महीना। इस समय में इनके मनी मैटर्स ही प्रोमिनेंट रहेंगे, पैसा ही पैसा होगा, यानी रुका हुआ धन भी आएगा, कोई प्रॉपर्टी की वजह से भी इनको पैसा रियलाइज होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये रहेगी कि पिछले जितने भी एफर्ट थे ना अब धन के रूप में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। फिर सितंबर और अक्टूबर का महीना, इस महीने में फिर से एक ऐसा स्लो डाउन रहेगा कि पुराना कोई डिसीजन बैकफायर कर जाएगा और कोई डॉक्यूमेंटेशन का एरर इनको बहुत ज्यादा समस्या में डाल के रखेगा। तो पेपर्स साइन करते समय ने ध्यान रखना है चीज़। और फिर नवंबर दिसंबर का महीना है, यहाँ पे एक सैचुरेटेड सा समय रहेगा। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई नुकसान नहीं है समय में, लेकिन कोई बहुत ज्यादा वैल्यूडेशन भी नहीं है। तो तभी मैंने बोला था कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये रोलर कोस्टर का समय रहने वाला है। सर अगर मैं कंक्लूड करूं, आउट ऑफ ऑल द राशिज कैप्रिकॉर्न के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर वाली राइड रहेगी 2026। तो सर इसी से हम उनके लिए रेमेडी भी जान लेते हैं ताकि इससे वो बच सकें थोड़ा। जी बिल्कुल। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मेरी एक सलाह है कि जब जहां जहां पे कैप्रिकॉर्न वाले विंटर एरिया में रह रहे हैं वो नीडी लोगों को गर्म कपड़े या ब्लैंकेट्स जरूर बांटें। फिर समर का समय आएगा, समर के समय हर अमावस पे किसी गरीब को राशन ये जरूर दें। ये कोई भी लेबर हो सकती है, कोई भी नीडी इंसान हो सकता है, हाउस हेल्प भी हो सकती है। इतना भर करें ताकि ये साल में जितने भी ये रोलर कोस्टर हैं इसमें इनको प्रोटेक्शन पूरी तरह से मिल सके। सर इसी से शनि की दूसरी राशि कुंभ, एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या कुछ लेकर आएगा 2026? देखिए एक्वेरियस वालों के लिए साल की शुरुआत में ही जो राहु हैं इनके अपनी राशि में इनको देखने को मिलेंगे। ये एक चीज हो गई। यहीं पे इनके मनी मैटर्स को शनि कंट्रोल कर रहे हैं एक्वेरियस वालों के, और साल की शुरुआत में ही इनको अपने 5th हाउस यानी क्रिएटिविटी के भाव में बृहस्पति देखने को मिलेंगे। एक्वेरियस वालों के लिए ये समय रहेगा क्रिएटिविटी वाइज बहुत हाई जाने का। अब यहाँ पे हर काम में क्रिएटिविटी चाहिए होती है। कोई इंसान चाहे कोई चाय का काम भी कर रहा है ना, उस काम में भी अब देखिए हम चाय के काम में हमने देखा कि डॉली चाय वाला हमारे लिए एग्जांपल है। एक स्टार्टअप है चाय हाउस। तो इन लोगों ने चाय के काम को कितना डिग्निफाइड बना दिया, कितने लार्ज स्केल पे बना दिया।
कितना पॉपुलर है। मेरे ये कहने का भाव है एक्वेरियस वाले, ये मैटर नहीं करता वो किस काम में है, वो हाई एंड काम में भी हो सकते हैं, वो मिडल काम में भी हो सकते हैं, वो लो एंड काम में भी हो सकते हैं। हर काम में इस समय इनकी क्रिएटिविटी अपनी पीक पे होगी। काम के अंदर नए टूल्स को लेके आना, नए जमाने के साथ मिलना, नए लोगों के स्वादानुसार या नए लोगों के नीड के अनुसार अपने काम को अलाइन करना, ये 2026 की एक्वेरियस की यात्रा है। अब एक्वेरियस वाले आप सपोज करिए नौकरी में है, अब नौकरी में क्या ही चेंज कर लेंगे, नौकरी में ये लोग ज्यादा से ज्यादा ओनर्स लेंगे, कहते हैं ना सेंस ऑफ ऑनरशिप, कि मैं ही इस जगह का मालिक हूं, उस तरह से बिहेव करना, ज्यादा जिम्मेदारियां देना। ये इसकी वजह से इस साल में प्रमोशन भी पाएंगे, अपने काम में एस्केलेट भी होंगे, और जब 2026 खत्म होगा ना, एक्वेरियस वाले आज से कहीं बेहतर जगह पे खड़े होंगे। इसके पीछे एक नहीं दो कारण है। क्या? पहला कारण है बृहस्पति का, इनके 5वें, 6ठे और 7वें भाव से निकलना, तो हर जगह पे इनके मनी मैटर्स को, इनकम को, इनकी पर्सनैलिटी को गढ़ रहा है। और दूसरा, इनके जो राशि लॉर्ड शनि है वो पूरा साल स्टेबल मूवमेंट में है, कहीं ज्यादा शिफ्ट नहीं हो रहे हैं सिवाय वक्री होने के। ये दो चीजें इनके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हैं जो 2026 में कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके प्रति जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति सीरियस हो जाओ जी, जिम्मेदारियों से मत भागो, हर चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, फिर देखो कि 2026 में कुदरत आपका कितना साथ देती है। बिल्कुल सर, इनके लिए ज्यादा से ज्यादा अगर बेस्ट रेमेडी हम बताएं तो क्या होगा? इनके लिए केवल एक मात्र रेमेडी है, वो है हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चीनी स्प्रेड करके वहां पे सिर्फ नतमस्तक होके आए, थोड़ी देर वहां पे उस जगह की एनर्जी लेके आए। सिर्फ इतना भर जो है इनको वो फ्यूल दे देगा जो 2026 में आगे बढ़ने के लिए इनको चाहिए। मतलब डिसिप्लिन में इनकी लाइफ को लेकर आएगा, वो मोटिवेशन और एक्टिवेशन देगा। बिल्कुल सर, इसी से लास्ट राशि पर आते हैं। आई थिंक पाइसेस वाले आते आते वेट करते रह जाते हैं कि कब मेरी राशि आएगी, तो फाइनली हम पाइसेस पर आ गए हैं। पाइसेस के लिए क्या कुछ ये साल आएगा? देखिए, पाइसेस वालों के लिए ये साल एक इम्पॉर्टेंट साल है। वो इम्पॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि इनके जो राशि लॉर्ड हैं ये इस साल में बड़ी जबरदस्त मूवमेंट्स रखने वाले हैं। बिल्कुल। अब पाइसेस वालों के लिए जो बृहस्पति हैं, ये मिथुन को भी, कर्क को भी, सिंह को भी टच करेंगे, तो यहाँ पे पाइसेस वालों के लिए बदलना बड़ा जरूरी है। अच्छा। एक चीज पाइसेस वाले याद रखें, बदल जाओ नहीं तो बदल दिए जाओगे। ये इनकी लाइफ का मतलब 2026 का थीम होगा। इनको अपने स्लंबर से, अपने उन्नींदेपन से बाहर निकलना होगा। पाइसेस वालों की शनि की 7.5 भी चल रही है, जिसने इनको स्लो कर रखा है। हाँ, कई पाइसेस वाले हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, कई पाइसेस वाले हैं जो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो रखे हैं कल पक्का, और कई पाइसेस वाले हैं जो बहुत कंप्लेंटफुल हो चुके हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। छोड़ दो सारी चीजों को, अभी एक मोमेंट के लिए समझ लो कि आपको अपने काम कारोबार में नई स्किल्स को सीखना है, किसी ऐसे नए गुण को लेना है जो आपके अंदर पहले नहीं था। जिंदगी को अब 2 हिस्सों में बांट लो, 2026 से पहले और फिर 2026 के बाद। मतलब बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर इनके लिए होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे और थोड़ी सी कड़वी बात मैं पाइसेस के लिए कहूंगा कि कुछ करोगे तो टिकोगे, नहीं तो टके टके में बिकोगे। तो पाइसेस वालों के लिए ये साल बाकी 11 राशियों के कंपैरिजन में एक टेस्टिंग टाइम है। कुछ नया सीख लो, अपने आप को हर बीतते कल से बेहतर बना लो। यहाँ पे भाग्य के भरोसे बैठोगे तो भाग्य के पास आपके अलावा 11 राशियां और हैं, आपकी बारी फिर अंत में आएगी। तो इसलिए इस साल को बृहस्पति की तेज मूवमेंट के अकॉर्डिंग तेज कर लो। बृहस्पति कहते हैं नया सीख लो, पर्सनैलिटी को दोबारा रीबिल्ड करो, और सबसे बड़ी बात क्या है, डिसिप्लिन्ड हो जाओ। केवल इतना भर ये कर लेंगे ना, केवल 7.5, बल्कि बृहस्पति की कोई भी खराब मूवमेंट इस साल में इनको परेशान नहीं कर पाएगी। सर, तो इनके लिए बेस्ट रिचुअलिस्टिक रेमेडी क्या होगी? इनके लिए केवल एक ही रेमेडी है, और वो रेमेडी है कि अगर ये किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं, वहां पे हाथों से मंदिर की सेवा करके आए। फर्श वगैरह साफ करें, मंदिर के अंदर सफाई करें, यानी कोई चीज जो इनके ईगो को नीचे लेके आती हो, केवल वो करना है। और अगर ईगो इस समय में शनि के 7.5 इल्यूजन वाइज डेवलप हो रखा है। अच्छा। क्योंकि इनकी राशि से बिल्कुल देखिए, एक घर पीछे राहु भी तो है एक्वेरियस में, ठीक है। हाँ, और दूसरे इनको एक ही काम करना है इस समय में कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करें या सुने। अच्छा। केवल इतना भर कर लें ताकि 2026 इनके लिए एक फिनोमिनल साल बन जाए। एंड सर, आई डू विश कि आज जो हमने ये राशिफल डिस्कस किया और जो स्पेशली आपने रेमेडीज बताई, सभी राशियों के लिए आने वाला साल वो फिनोमिनल साल बने। तो अगर मैं एक कंक्लूडिंग नोट पे आपसे पूछूं, बेस्ट ये साल किन राशियों के लिए है और थोड़ा चैलेंजिंग किन राशियों के लिए है, जो भी हमने डिस्कशन किया आउट ऑफ? देखिए, कन्या वालों के लिए, मेष वालों के लिए और धनु वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है।
थोड़ा सा चैलेंजिंग है मकर वालों के लिए, मीन वालों के लिए, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग है सिंह वालों के लिए। बट आई एम श्योर सर कि वो इसे बैलेंस करेंगे जो आज हमने रेमेडीज बताई। सो एज ऑलवेज इट वाज लवली टू हैव यू ऑन द शो, और बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने आज के पॉडकास्ट से कितना रिलेट किया। देखिए सर ने आज आपको 2026 का आपकी राशि के लिए जनरल थीम बताया, जो चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं वो बताया, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, बहुत ही हैपनिंग चीज़ें होंगी वो भी बताई, और जो स्पेशली रेमेडीज़ बताई हैं उन्हें आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और 2026 की एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए। यही मेरा इंटेंशन था आज के इस पॉडकास्ट के थ्रू। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस पॉडकास्ट को, ये जो बहुत ही हमने प्रैक्टिकल अप्रोच आज इसमें डिस्कस की है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स का भी भला हो और वो भी इन रेमेडीज से 2026 की एनर्जी से खुद को अलाइन करें। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम कौन से टॉपिक्स पर बात करें। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।